बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका इस्तेमाल करना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़िलहज्जा के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह इज़्ज़ा व जल ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चनाचा अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है और हमने उनकी मदद फरमाई मेवों और गोश्त से जो चाहे। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। गोश्त दुनिया और आखिरत वालों के खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि 4 पाँव वाले जानवर के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए मुफीद हैं। हमेशा ये बात जहन में रखिए कि मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज़ जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ़, डायरिया, दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त होरी की कसरत भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिसको कोलेस्ट्रोल या यूरिक एसिड बड़ा हो वो गोश्त ना खाएं। मोहतरम नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुरख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करती हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रही हूँ तो उनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर जो लोग पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो उसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से 2 अहदीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब इनकी इजाज़त है। कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3
दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। मोहतरम नाजरीन, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं। इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़ करें, जब तक चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हदबंदी नहीं है कि 3 दिन ही ख़त्म करना है या 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस सिलसिले में इस्लामी तलीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़िलहज्जा के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है, इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई अहादीस से ये बात साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत और ममानत नहीं है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेएहतियाती ईद कुर्बान के अयाम में की जाती है, इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती। बाज़ लोग तो ईद के दिनों में नाश्ता भी गोश्त से, दोपहर का खाना, रात का खाना और तीनों ही गोश्त पर करते हैं और इनका ग़िज़ा ही गोश्त बन जाता है। नतीजा ये निकलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की खराबी, बदहज़मी, पेट से मुतल्लिक़ा दीगर अमराज का शिकार हो जाती है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के अयाम में एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल फरमाएँ। गोश्त रोज़ाना खाने की बजाय वक्फे वक्फे से खाएँ। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाएं, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। इससे गोश्त के मुअज्जर नुकसानदा असरात दूर होंगे। गोश्त अच्छी तरह पकाएं। अगरचे गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मुअज्जर असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।